हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब लोग। मैं एस के वर्मा कैब स्टडी पॉइंट की तरफ से आपका वेलकम करता हूं। तो देखिए बच्चों, अपने लास्ट जो लेक्चर हुआ था यानी लास्ट जो वीडियो था वो था अपने एल्डिहाइड एंड कीटोन में। तो इसमें थोड़ा टाइम लगा वीडियो आने में, तो मैं थोड़ा सा चेंजेस कर रहा था, काफ़ी अच्छा कंटेंट बनाने की कोशिश कर रहा था। तो देखिए ये जो वीडियो है मैं लेके आया हूँ कार्बोक्सिलिक एसिड का, और मे भी अच्छे से आपने पहले वाले लेक्चर्स भी देख लिए होंगे, ठीक है। और ये मैं पहले फिर आपको बता दूं कि जो अपने जेट आईसीआर या फिर जो बच्चे नीट जेई का तैयारी कर रहे हैं उनके लिए लेवल फर्स्ट मैंने रखा है। अभी सिंपल ही क्वेश्चन मैं डाल रहा हूँ, यानी जो एनसीईआरटी और आरबीएससी की जो बुक्स हैं उसको फॉलो करते हुए आपको यहाँ पे क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे। ज़्यादा मुश्किल भी क्वेश्चन नहीं रखा ताकि सभी बच्चों को ये चीज़ें क्लियर हों। फिर अपने लेवल 2 रखेंगे, तो ऐसे ही लेवल 1 के अंदर अपने कार्बोक्सिलिक एसिड कर रहे हैं जो मैंने हैलाइड से स्टार्ट किए थे, ठीक है। ऑर्गेनिक हैलाइड से मैंने स्टार्ट किए थे और अब अपने पहुंच चुके हैं कार्बोक्सिलिक एसिड पे। तो आइए अपने स्टार्ट करते हैं पहला क्वेश्चन और देखते हैं इसे। तो पहला क्वेश्चन देखिए क्या कहता है। पहला क्वेश्चन है अपने पास, निम्न में से किस यौगिक की अम्लता न्यूनतम होगी। फॉर्मिक अम्ल, एसिटिक अम्ल, बेंजोइक अम्ल या फिर कोई नहीं। तो इसमें अगर अपने बात करें तो मे भी तो आप कुछ बच्चों को आता ही होगा ये कि यहाँ पर अगर अम्लता की बात की जाती है, एसिडिटी की बात की जाती है, तो एसिडिटी जो होती है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शन होती है किसके, माइनस आई इफ़ेक्ट के। माइनस आई इफ़ेक्ट जो है जितना ज़्यादा होगा उस मॉलिक्यूल में एसिडिटी उतनी ज़्यादा होगी। अगर प्लस आई होगा तो वहाँ पर उसकी एसिडिटी उतनी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। मे बी ये बात आपको क्लियर होगी। अब देखिए यहाँ पर फॉर्मिक एसिड अपने पास है, इसमें ऐसा कोई ग्रुप नहीं लगा होता कार्बन के साथ, H लगा होता है कार्बन के साथ। जब H यहाँ पे लगा होगा तो यहाँ पे न तो इसका प्लस आई इफेक्ट है और ना ही इसका माइनस आई इफेक्ट, इसका मतलब इसकी एसिडिटी में कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला। बट ये यहाँ पे रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर H प्लस देने की बात रखता है, जिसके कारण ये सबसे ज़्यादा एसिडिक होगा। बेंजोइक एसिड की बात करें तो इसमें बेंजोइक यानी बेंजीन रिंग यानी फेनिल आ गया, अगर वो वहाँ से क्या दे दे, एक हाइड्रोजन दे देगा, तो इसका मतलब ये हुआ उस हाइड्रोजन के देने के बाद वहाँ पर फेनॉक्साइड आयन बनेगा, और ये फेनॉक्साइड आयन जो होता है ये अनुनाद प्रदर्शित करता है, तो ये भी ज़्यादा एसिडिटिक शो करेगा। अगर अपने बात करें एसिटिक एसिड की, तो एसिटिक एसिड में प्लस आई इफेक्ट लगता है CH3 का, यानी H की जगह क्या होगा यहाँ पर CH3। जब CH3 होगा तो ये इलेक्ट्रॉन से डोनेट करेगा, जब डोनेट करेगा तो इसका मतलब यहाँ पर इसकी एसिडिटी कम हो जाएगी और आंसर आ जाएगा इसका B। क्लियर है दोस्तों। और नेक्स्ट अपने चलते हैं। ये आगे वाला जो क्वेश्चन है दूसरा, ये क्या कहता है, तो मे भी पहला क्वेश्चन आपको क्लियर हो गया होगा। दूसरा क्वेश्चन देखिए, किस अम्ल का गलनांक अधिक होगा। तो प्रोप 1 ओइक एसिड और ब्यूट 1 ओइक एसिड और पेंट 1 ओइक। देखिए एक चीज़ आपको क्लियर हो गई यहाँ पर, वो क्या है, वो ये है कि यहाँ पर कार्बन की संख्या एक में कितनी है भाई, एक में है 3, दूसरे में है 4 और एक तीसरे में है 5, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए स्ट्रक्चर बनाएं तो ये हो गए आपके 3 कार्बन और ये हो गया आपका 4 कार्बन और ये हो गया आपका 5 कार्बन। अब एक बात क्लियर हुई, ये एक मिथाइल ग्रुप, ये दूसरा एक साइड है सेम साइड, और इधर भी ये दूसरा, ये पहला और ये दूसरा सेम साइड है, रिपल्शन ज़्यादा होगा, पैकिंग अच्छी नहीं होती इस सॉलिड की और इस एसिड की, तो इसलिए यहाँ पर इसका गलनांक जो है न्यूनतम हो जाएगा, कम हो जाएगा। बट इसमें क्या है, अपोजिट है, और जिसके कारण इनकी पैकिंग भी क्या होती है, इसकी पैकिंग जो होती है वो भी क्या होती है, बेटर होती है, अच्छी होती है, जिसके कारण यहाँ पर इसका गलनांक अधिक हो जाता है। और ये चीज़ अपने को कार्बन 10 तक देखने को मिलती है, यानी कार्बन जो संख्या होती है 10, वहाँ तक यहाँ पर एसिड के अंदर देखने को मिलेगा ऐसा। तो मे बी ये इसका आंसर आ जाएगा B। ये बात आपको क्लियर होगी। नेक्स्ट देखिए, आगे की तरफ बढ़ते हैं अपने, और क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, कौन सा यौगिक हेल वोलार्ड जेलेंस की रिएक्शन देता है।
2,2 डाईमेथिल प्रोपेन और ओइक एसिड जो है इसमें कोई अल्फ़ा हाइड्रोजन नहीं होता। जब यहाँ पर अल्फ़ा हाइड्रोजन नहीं होगा तो ये नहीं देगा रिएक्शन। फॉर्मिक एसिड में नहीं होता, बेंजोइक एसिड में भी नहीं होता। तो एसिटिक एसिड में यहाँ पर कार्बन के पास हाइड्रोजन होता है, तो ये हेल-वोलार्ड जेलेंस्की रिएक्शन देगा। चलो नेक्स्ट फोर्थ क्वेश्चन क्या कहता है, रिएक्शन में जेड उत्पाद होगा। तो देखिए जनरल सी बात है, यहाँ पर एक रिएक्शन दे रखा है और इसमें एसिड है और एसिड की रिएक्शन अमोनिया से करवाते हैं तो अमोनियम आयन बनता है, लवण बनता है। और ये जैसे इसे थोड़ा सा गर्म करें तो वाटर बाहर निकलेगा और वाटर के बाहर निकलते ही ये एमाइड में कन्वर्ट हो जाएगा। किस में? एमाइड में। और इस एमाइड को अगर P2O5 की प्रेजेंस में गर्म किया जाए, प्रेजेंस में गर्म करें तो यहाँ से H2O फिर निकलेगा और ये साइनाइड में कन्वर्ट हो जाएगा, RCN बनेगा इसका। तो आंसर हो गया इसका बी। क्लियर है? तो ये था अपना फोर्थ क्वेश्चन। आगे बढ़ते हैं, मे बी आपको क्लियर हो रहा होगा। तो बच्चों चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें एंड शेयर करें ताकि और अच्छा कंटेंट आपके लिए मैं लेके आऊँ। ठीक है, तो फिफ्थ क्वेश्चन देखते हैं अपने कौन सा है। फिफ्थ क्वेश्चन क्या कहता है, तो देखिए फिफ्थ क्वेश्चन, एल्केनोइक एसिड का रिडक्शन अगर लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड की प्रेजेंस में करवाया जाए तो B2H6 की उपस्थिति में करवाने पर प्राप्त होगा। क्या प्राप्त होगा? देखिए एल्केन, 1 डिग्री अल्कोहल, एल्डिहाइड या कीटोन। देखिए अगर रेड फास्फोर्स और अपने यहाँ पर रखें, ठीक है, और रिडक्शन करवाएं एसिड का, तो हमेशा एल्केन प्राप्त होता है। बट लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड और B2H6 रखा जाए तो यहाँ पर 1 डिग्री अल्कोहल प्राप्त होगा। क्लियर है? तो ये चीज़ आपको थोड़ा सा फैक्ट ध्यान रखना है यहाँ पर। और चलो आगे की तरफ बढ़ें। तो इसके बाद अपने पास आ गया 6 नंबर क्वेश्चन। क्या कहता है? 6 नंबर क्वेश्चन कहता है किसके जल अपघटन से आधिक्य अम्ल की प्राप्ति होगी। तो देखिए अगर आपको थोड़ा सा स्ट्रक्चर बना के मैं दिखाऊं तो समझ आ जाएगा आपको। C एक कार्बन, C डबल बॉन्ड O और इसके साथ फिर ऑक्सीजन और इसके साथ फिर कार्बन और फिर इसके साथ मतलब कोई भी एल्काइल, ये डबल बॉन्ड लगा दिया और ये भी एल्काइल ग्रुप लगा देते हैं इसे, और ये भी एल्काइल ग्रुप बना देता हूँ मैं इसे। तो ये देखिए ये इसके साथ एल्काइल ग्रुप। तो देखिए ये कहलाता है एनहाइड्राइड। क्या कहलाता है ये? एनहाइड्राइड। अगर इसका हाइड्रोलाइसिस मैं करवाऊँ, एक तरफ H और दूसरी तरफ OH, तो देखिए एक जिस तरफ H है उस तरफ भी एसिड बन रहा है और जिस तरफ OH गया उस तरफ भी एसिड। तो 2 मोल्स अपने को क्या मिलेगा? यहाँ पर एसिड मिलेगा। तो देखिए 2 मोल एसिड मिलेगा तो एनहाइड्राइड में 2 मोल, इसमें एस्टर में 1 मोल मिलेगा, इसमें 1 मोल, इसमें 1 मोल। तो इसका मतलब सबसे ज़्यादा जो एसिड बनेगा, आधिक्य अम्ल जो प्राप्ति होगी वो एनहाइड्राइड के जल अपघटन के द्वारा होगी। ये था 6 नंबर क्वेश्चन। मे बी आपको अच्छे से क्लियर है। चलो नेक्स्ट अपने क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है? देखिए नेक्स्ट कहता है अपने पास 6 नंबर क्वेश्चन कहता है, 7 नंबर क्वेश्चन है CO2 की रिएक्शन किससे करवाने पर एल्केनोइक एसिड की प्राप्ति होगी। तो बस कुछ नहीं है, जनरल सा क्वेश्चन लिया है यहाँ से और CO2 की रिएक्शन करवा देते हैं। देखिए CO2 की स्ट्रक्चर पहले आपको पता हो, ये होती है CO2 की स्ट्रक्चर। ये हो गया CO2 की स्ट्रक्चर। इसकी रिएक्शन अगर मैं RMGX से करवाऊँ तो आप इसमें नेगेटिव और पॉजिटिव पार्ट जानते हैं कि कौन सा होता है। ये हो गया नेगेटिव पार्ट, ये हो गया इसका पॉजिटिव पार्ट। कार्बन और ऑक्सीजन में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी यानी विद्युत ऋणता इसकी ज़्यादा, ये एल्काइल ग्रुप जाएगा इस कार्बन पर और यहाँ पर Mg जो है इसके साथ आ जाएगा। इसका हाइड्रोलाइसिस करवाने पर आपको एसिड का फॉर्मेशन यानी आप एसिड का फॉर्मेशन कर पाएंगे, यानी एसिड प्राप्त होगा। तो किसकी रिएक्शन करवाते हैं? लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड के साथ CO2। चलो नेक्स्ट देखिए आगे वाला क्वेश्चन क्या कहता है। आगे वाला क्वेश्चन है अपने पास 8 नंबर क्वेश्चन। ये कहता है निम्न में से अम्ल टोलन बेफेलिंग परीक्षण नहीं है यहाँ पर, ये थोड़ा सा कट कर लेना।
यहाँ पर देता है। निम्न में से कौन सा अम्ल टोलन और फेलिन देता है? तो आपको याद हो जब फॉर्मेल्डिहाइड आपने किया था तो उसमें आपने देखा कि HC डबल बॉन्ड O जिसमें ग्रुप होता है एल्डिहाइड, तो वहाँ पर वो अपने को कौन सा टेस्ट देता है भाई? वो देता है फेलिन एंड टोलन टेस्ट। अब देखिए HC डबल बॉन्ड OH, यहाँ पर देखिए आपको फॉर्मिक एसिड दिख रहा है। फॉर्मिक एसिड में CHO ग्रुप है। कौन सा ग्रुप है? CHO, ये ग्रुप दिख रहा है। तो ये टेस्ट देता है फॉर्मिक एसिड, और ना तो ये टेस्ट देंगे कोई भी, C भी नहीं देगा और D भी नहीं देगा, तो ये फॉर्मिक एसिड देता है। तो मैं भी अच्छे से क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट 9th जो क्वेश्चन है उसकी तरफ बढ़ें तो उसमें कहा गया है कि निम्न में से कौन सा अम्ल अत्यधिक अम्लता प्रदर्शित करता है? देखिए नाइट्रोबेंजोइक एसिड है, तो इसमें ऑर्थो इफेक्ट जो है वो वर्क करेगा, और जिसके कारण ये प्लेन ऑफ सिमेट्री जो है इसकी चेंज हो जाती है। जब प्लेन ऑफ सिमेट्री चेंज हो जाती है तो बेंजोइक एसिड में देखिए ये अपने पास आ गया, बेंजीन, और बेंजीन के ऊपर लगा हुआ है C डबल बॉन्ड OOH। तो यहाँ पर, और इधर क्या है ऑर्थो पे? ऑर्थो, मेटा और पैरा। ऑर्थो पे क्या है अपने पास? नाइट्रो, तो NO2 ग्रुप है। यहाँ पर ये प्लेन ऑफ सिमेट्री जो होती है इसकी चेंज हो जाती है, जिसके कारण ये सबसे ज़्यादा -I इफेक्ट लगाया गया, और ये प्लेन ऑफ सिमेट्री इसकी चेंज होने के कारण इसकी एसिडिटी जो होती है वो सबसे ज़्यादा बढ़ जाती है। तो ध्यान रखना है, ऑर्थो नाइट्रोबेंजोइक एसिड मोर एसिडिक होता है, पैरा उससे डिस्टेंस ज़्यादा हो जाएगा, पैरा नाइट्रोबेंजोइक एसिड। और फिर हाइड्रोक्सी जो OH समूह आएगा उसका वहाँ पर इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग जो है अपने इफेक्ट कह सकते हैं लगेगा, जिसके कारण एसिडिटी कम हो जाएगी। और फिर बेंजोइक एसिड। तो इस प्रकार से अपने देखें तो सबसे ज़्यादा जो एसिडिक है वो ऑर्थो नाइट्रोबेंजोइक एसिड। तो इसके बाद अपने चले आगे की तरफ। तो अपना लास्ट क्वेश्चन जो है वो है ट्राई हेलाइड किससे रिएक्शन कर निर्जलीकरण द्वारा कार्बोक्सिलिक एसिड देता है? तो कुछ नहीं है भाई, सिंपल सा क्वेश्चन था ये बिल्कुल। ट्राई हेलाइड है अपने पास, देखिए ट्राई हेलाइड, तो ये मान लीजिए इसके साथ C के साथ, चलो H इधर दिखा देते हैं, 1 2 और 3। यहाँ पर एक हेलाइड मान लीजिए Cl रख दिया आपने, ठीक है, एक Cl लगा दिया, 3 Cl लगा दिए, यह हो गया ट्राई हेलाइड। अब इसकी रिएक्शन अगर मैं KOH से करवाऊँ, देखिए KOH, चलो OH इधर दिखा देते हैं, K इधर दिखा देते हैं, कोई समस्या तो नहीं है। तो देखिए KOH को ऐसे लिख दिया, ऐसे ही इधर एक OH और इधर K, ये अपने K लगा दिया, इधर OH और फिर अपने क्या लगा दिया, इधर अपने K लगा दिया। तो यहाँ से देखिए ये अपने पास, इधर, चलो ऐसे लिख दिया, इसको उल्टा लिख नहीं था, ऐसे लिखना था, ऐसे लिख दिया। ये देखिए ये क्या निकल गया, यहाँ से KCl के 3 मोल्स निकल गए। अब ये OH समूह जितने भी हैं ये इसके साथ अटैच होंगे, और फिर वाटर क्या निकलेगा, बाहर निकलेगा, और एसिड का फॉर्मेशन हो जाएगा। तो यहाँ पर किससे रिएक्शन करवाते हैं? ट्राई हेलाइड की किससे रिएक्शन करवाएं जिससे निर्जलीकरण द्वारा कार्बोक्सिलेट, तो KOH के साथ, बेस कोच के साथ अपने रिएक्शन करवाएंगे। ठीक है, मे भी बच्चों आपको सारे क्वेश्चंस क्लियर होंगे। 10 ही क्वेश्चन लेके आया था मैं इसके, तो मे भी आपको अच्छे से क्लियर हो गए होंगे, आपको बहुत काम आएंगे जो बच्चे कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं। तो इसी के साथ धन्यवाद, और एक बात फिर बोलूँगा कि चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें एंड शेयर करें। थैंक यू।